Hi everyone, this is Naval sir and today we are gonna learn verb। तो हमारा टॉपिक है आज का वर्ब है। हम लोग वर्ब पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। तो हम लोग अब आज क्रिया पढ़ने वाले हैं। और वर्ब किसे बोलते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज वर्ब, तो आपका एक जवाब आएगा कि सर इट वर्ब इट शोज एक्शन। किसको दिखाता है? इट शोज एक्शन, एक्शन को दिखाता है। एक्शन मीन्स क्रिया, यानी कि जो क्रिया को दिखाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो आप बताइए कि इसमें वर्ब कौन सा है? इसमें वर्ब हमारा हो जाएगा टीच। टीच हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है पढ़ाना। पढ़ाना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो क्या एक्शन को ही केवल हम लोग वर्ब बोलते हैं? इतना पर बात तो खत्म हो जाता है क्या? अगर पूछा जाए कि वर्ब क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं एक यह क्रिया को दिखाता है। काम को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो इस बात पर खत्म हो जाता है इसका डेफिनेशन क्या? नो, इट्स नॉट फुल इंफॉर्मेशन। दूसरा, एक्शन को दिखाने के बाद इट शोज स्टेट, इट शोज स्टेट, ये हमारे किस चीज को दिखाता है? स्टेट ही बोले या कंडीशन बोल सकते हैं। कंडीशन, इसका मतलब अवस्था या बोल सकते हैं हम लोग स्थिति को दिखाता है। अवस्था या स्थिति को दिखाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसमें मुझे आप बताइए कि इसमें वर्ब कौन सा है? तो योर आंसर विल बी सर एम इज वर्ब है। एम यहाँ क्या है? वर्ब है। तो क्या यहाँ पर काम हो रहा है? मैं खुश हूँ, इसमें काम हो रहा है क्या? नहीं, ये हमारे कंडीशन को, कि मेरा अभी मेंटल स्टेट क्या है, मेरा मेंटल कंडीशन क्या है कि मैं अभी खुश हूँ। तो इसमें काम, खुश होना तो काम है नहीं। तो इसीलिए यह किसको दिखाता है? कंडीशन और स्टेट को भी दिखाता है। क्या यहाँ पर खत्म होगा? नो। हम तीसरा बोलेंगे इट शोज पजेशन। पजेशन कहने का अर्थ है कि किसी चीज पर अधिकार रखना। पजेशन मीन्स अधिकार रखना, अधिकार रखना। अब किस चीज पर अधिकार रखेंगे? तो अधिकार हम रखेंगे तो किसी नाउन या प्रोनाउन पर। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मेरे पास एक कार है, क्या मेरे पास कार है काम को दिखा रहा है क्या? मेरे पास कार है, इट शोज पजेशन, यानी कि मेरे पास कुछ किसी चीज पर अधिकार है, मालिकाना हक दिखाता है। इससे पता चलता है कि एक हैव वर्ब है, ये हमारे एक्शन को नहीं दिखाता है। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, इसमें किसी चीज पर अधिकार रखना दिखाता है। जैसे मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। तो इससे पता चलता है कि वर्ब का कई काम होता है। एक एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, और किसको दिखाता है? पोजीशन के। तो अगर हमसे कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो हम लोग केवल एक्शन कह के बात नहीं कह सकते कि ये एक्शन को दिखाता है, ये अधूरा बात है। दूसरा में किसको दिखाएगा? स्टेट को। स्टेट मीन्स अवस्था। और थर्ड में किसको दिखाता है? कंडीशन, सॉरी। और थर्ड नंबर है हमारा पोजीशन। पोजीशन मीन्स अधिकार रखना, किसी चीजों पर अधिकार रखना। और एक और होता है, यहीं पर हमारा बात खत्म नहीं होता है, एक मॉडल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब हमारा क्या करता है? मॉडल वर्ब जो होता है हमारा कंडीशन को दिखाता है। जैसे मॉडल वर्ब हमारे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, हमारे इंटेंशन को दिखाता है, हमारा इरादा क्या है। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखूं आपके सामने, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा मैं लिखता हूं आई मे हेल्प यू, आई मे हेल्प यू। इस दोनों में क्या अंतर है? आई कैन हेल्प यू, आई मे हेल्प यू। कैन के मतलब ही होता है सकता शक्ति, और मे के मतलब ही क्या होता है? सकता शक्ति। तो फिर अंतर क्या है? इस कैन के मतलब ही सकता शक्ति होता है, मे के मतलब ही सकता शक्ति। अंतर इतना है कि इरादा मेरा दिखाता है। अगर मैं आपको बोलूं आई कैन हेल्प यू, इसका मतलब मैं 90% हेल्प करने के चांस बताता हूँ, यानी कि पावर को दिखाता है। किसको दिखाता है? कि हम में क्षमता है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आई मे हेल्प यू बोलूँ तो 50%, यानी कि संभावना को दिखाता है। किसको?
संभावना को, यानी कि ये हमारे इरादा को दिखाता है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर दिखाता है मॉडल वर्ब। जैसे मैं बोलूँ आपसे, अगर आप मुझसे बोले कि मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओके आई कैन गिव यू मनी, इसका मतलब कि आप जाकर निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ आई मे गिव यू मनी, इट मीन्स कि मैं आपको दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता हूँ। तो कैन में यह स्लाइटली डिफरेंसेस होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि एक्चुअली वर्ब होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमें केवल बताया गया था कि वर्ब किसी एक्शन को बताते हैं, कोई काम को कर दो तो उसे वर्ब बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक शब्द है। शब्द क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड से ही निकला हुआ है, वर्ड को 8 भागों में बांटा गया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकला, उसी में से वर्ब आया हुआ है। तो वर्ब क्या है? वर्ड है। तो वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट, इंटेंशन। किसको दिखाता है? एक्शन को भी दिखाता है, स्टेट को भी दिखाता है और इंटेंशन को भी दिखाता है, जैसे इरादा को भी दिखाता है। तो हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? मॉडल वर्ब हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। यहाँ पर कहते हैं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। कहा जा रहा है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब ये पढ़ाना क्या हो गया? हमारा एक्शन हो गया। पढ़ाना हमारा एक्शन होता है। वही बोलूँ आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। पैसा है किसको दिखा रहा है? पोजेशन को, यानी कि अधिकार। मेरे पास पैसा है, अधिकार है पैसा पर मेरा। या इसी के जगह पर बोल सकते हो आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक, यानी कि एक बाइक मेरे पास है। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ बाइक, इसका मतलब मेरे पास एक क्या है? बाइक है। क्लियर? आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। मेरा कहीं होने का बात हो रहा है, मेरा अवस्था बता रहा है कि मैं अभी किस जगह पर हूं, मैं अभी क्लास में हूं। और एक कहता है आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, ये मेरे पावर को दिखाता है कि हाँ मेरे में है क्षमता कि मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। तो एबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? एबिलिटी को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है कि आप में है ऐसा क्षमता। तो कैन आकर हमें क्या दिखाता है? इरादा दिखा दे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैन और में क्या अंतर होता है। क्लियर? तो वर्ब हम लोग बोलेंगे जो एक्शन को दिखाता है, जो पोजीशन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है और इंटेंशन को दिखाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे अगर बोलूं शुड, मैं शुड लगाकर कोई बात कहूं तो शुड मतलब होता है चाहिए, और एक होता है मस्ट। मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। और दोनों का दोनों क्या है? मॉडल वर्ब है। दोनों हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो इस दोनों को अगर मैं आपको बोलूं कि यू शुड रीड, यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए। इफ आई से यू शुड रीड, इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और इसी के जगह पर शुड के जगह पर मस्ट कर दोगे तो हमारा इरादा क्या हो गया? बदल गया। अब मैं बोलूंगा यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये मॉडल है वर्ब है जो हमारे इरादा को दिखाता है कि हम कहना एक्चुअली क्या चाहते हैं। अब ये जो वर्ब होता है ना, ये अभी मैंने बोला कि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने ऐसे बोला है ना। तो अब बात है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो प्रकार के वर्ब होता है। वर्ब होता है एक मेन, एक क्या होता है? हेल्पिंग। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप मेरे को बताना कि विच इज मेन और विच वन इज। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। अब इसमें बताइए कि इसमें वर्ब कितना है? एक। हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो ये हमारा मेन वर्ब है। अकेला है, सीधा समझिए कि मेन वर्ब है। दो होगा तब तो एक हेल्पर होगा। लेकिन इसी को मैं लिखूं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पर मुझे बोलना है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें पढ़ाना का मीनिंग कौन सा होता है? टीचिंग होता है। ये हमारा कौन सा हो गया? मेन वर्ब हो जाएगा। ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर एम का कोई मीनिंग
नहीं है, दो वर्ब है, वर्ब 1 वर्ब 2। अब ये हमारा टाइम को दिखाता है, मेन वर्ब किसको दिखाता है, हमारा टाइम को दिखाता है, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किसको दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ब है, तक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, लेकिन इसमें कौन सा वर्ब है, ये अकेला है, मेन वर्ब के रूप में है। तो हमारा वर्ब दो ढंग के काम करता है, हेल्पिंग के काम भी कर सकता है, मेन के रूप में भी काम कर सकता है। क्लियर। तो अब बात है कि हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सा काम करने वाला है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया। इसको कौन सा क्रिया बोलते हैं हम लोग, सहायक क्रिया बोलते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही का नाम है, अलग नाम नहीं है। अब ये है ना, अब ये टेंस में, टेंस बनाने के लिए, वॉइस बनाने के लिए, क्वेश्चंस निगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए हेल्प करता है सारे के सारे। जैसे कहता है कि ये जो हमारा वर्ब है इसका यूज करते कहाँ, ऑर्डिनरी वर्ब टू मेक टेंस। जैसे टेंस में क्या होता है ना, जैसे देखो मैं बोलता हूँ आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूं। यहां पर आपसे पूछा जाए कि यहां पर डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, तो हम लोग सीधा कहेंगे मेन वर्ब है। यहां पर डू किसका काम कर दिया है, मेन वर्ब का काम किया है। लेकिन जब यही हम यहां पर बोलूं मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, इसका अंग्रेजी क्या होता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अभी नो मीन्स जानना होते मेन वर्ब हो गया, डू यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि ए भाई साहब आए हुए हैं तो केवल और केवल निगेटिव बनाने के लिए, किसके लिए, निगेटिव बनाने के। जैसे यहाँ पे देखते हैं कह रहा है कि निगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव ही से बना सकते हैं। जैसे क्या मैं जानता हूं, क्या मैं जानता हूं। अब क्या मैं जानता हूं बोलूं तो इसमें क्या कहते हैं, डू को हम लोग बाहर का, डू आई नो, क्या बोलूंगा, डू आई नो, क्या मैं जानता हूं, इसको कैसे बोलूंगा, बोलेंगे हम लोग डू आई नो। तो ये हमारा क्या किया है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हमारा नो कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो हमें जानना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों काम करता है। ये वॉइस बनाने में भी काम करता है, साथ ही साथ टेंस में भी काम करता है, निगेटिव और क्वेश्चन, प्रश्न पूछने में। यहाँ पर तो प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि क्या मैं जानता हूँ, तो डू से क्या जाए, डू आई नो, क्या मैं जानता हूँ, तो अब आंसर आ गया हाँ या ना। क्लियर। तो हम लोग इसे निगेटिव वगैरह बना, इट शोज द स्टेट और इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर, कहता है अवस्था को भी दिखाता है और इंटेंशन, इरादा को भी दिखाता है। क्लियर। तो हम लोग अभी तो इसके बारे में चर्चा किए। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल वर्ब। कौन सा होता है, प्राइमरी, एक मॉडल वर्ब। अरे मॉडल वर्ब किसे बोलते हैं, मॉडल वर्ब कहने का अर्थ है भैया जी कि हमारा जो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी जैसे डू हो गया, डज हो गया, डीड हो गया, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, ये सब हमारा कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी है। लेकिन मॉडल में कौन सा आता है, मॉडल में आ जाएगा जैसे शैल, विल, कैन, मे, शुड, ये सब सारे के सारे क्या है, मॉडल वर्ब है। सभी के सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब मेन वर्ब नहीं है, सब हेल्पिंग वर्ब है। तो कहता है ऑक्सिलरी प्राइमरी वर्ब, जिसमें यहाँ पर दिया है वर्ब टू डू, इस डू, डज और डीड है, और वर्ब टू बी, इज एम आर। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा दूं, इसमें जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो प्राइमरी कहने के अंदर मुख्य सहायक क्रिया से हिंदी में बोलते हैं। जो मुख्य सहायक क्रिया है, एक तीन वर्ब होता है जिसे वर्ब टू डू कहते हैं, यानी कि एक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, एक्शन को। एक होता है वर्ब टू बी, ये दिखाएगा स्टेट को, अवस्था को दिखाएगा। एक है वर्ब टू हैव, एक किसको दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। तो हमारा कहने का अर्थ है कि तीन अधिकार को दिखाता है, यानी कि हमारा तीन पर, यही तीन है। इंग्लिश में मॉडल वर्ब को छोड़ दे तो यही तीन है जो हेल्पिंग का भी काम करता है और मेन का भी काम करता है। जिसको डू में क्या आ जाएगा, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड। बी में क्या आ जाएगा, इज एम आर, और पास्ट के लिए क्या आ जाएगा, वाज और वर, और हैज हैव प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, हैड।
पास्ट के लिए इसको यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे पास्ट में, इसको यूज करेंगे प्रेजेंट में, उसी ढंग से ऊपर वाले को यूज करेंगे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसको यूज कहाँ करेंगे, नीचे वाले को पास्ट में। इन द सेम वे डू डज का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और डिड का कहाँ यूज करते हैं हम लोग, पास्ट में करते हैं। क्लियर? तो हमारा ए यह जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक, मैं यूज करके दिखा देता हूँ सारे को। अगर मैं डू को यूज करता हूँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, पहले एक मेन के रूप में, अभी तो मैंने कुछ देर पहले किया था, जैसे आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूं, मैं इस काम को करता हूं। अब यहां वर्ब कितना है, एक है, तो मेन वर्ब होगा कि हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब है। क्लियर? अब यही क्या बोल, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। अब इसका क्या हो जाएगा, तो आई डू नॉट लाइक यू। अब ये जो डू है यहाँ पर, ये निगेटिव बनाने के लिए यूज हुआ है, इसका यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लाइक हमारा कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर? डायरेक्ट नोट से हम लोग नहीं निगेटिव बनाते। अब इसका वाज इज ए मार्का, जैसे आई एम हैप्पी, मैं बोलता हूँ क्या, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये यहाँ पर कौन सा वर्ब हो गया, मेन। और आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्पीकिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, इसमें बोलना का इंग्लिश क्या होगा, स्पीकिंग, ये हमारा मेन हो जाएगा, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग। उसी ढंग से यहाँ भी हमारा है हैज हैव का, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। यहाँ पर अकेला है तो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। लेकिन बोलो आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। अगर मैं बोलूं मैंने तुम्हें देखा है, तो देखना का अंग्रेजी तो सीन होता है, तो इसलिए हैव कौन सा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सीन कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर? एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होगा, एक सेंटेंस में कितना मेन वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा, बाकी के जितने होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर? तो एक सेंटेंस में अगर वर्ब की, मेन वर्ब की संख्या बोले तो एक होगा, लेकिन एक सेंटेंस में कितना वर्ब हो सकता है, तो एक से ज्यादा हो सकता है। क्लियर? अब हमारा आ गया मॉडल वर्ब, ये हमारा कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब कितना होता है, कहता है मॉडल वर्ब की कुल संख्या 13 है। ये मॉडल वर्ब का काम क्या होता है, इंटेंशन को दिखाता है, इट शोज इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, यानी कि इंटेंशन मतलब इरादा, यानी इसका क्या मतलब, बोलने वाला का इरादा दिखाना, कि बोलने वाला कहना क्या चाहता। कैन लगाएगा तो क्या मीनिंग हो जाएगा, और वही मे लगाएगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा इरादा को दिखाता है। कैन मतलब होता है हो सकता है, कैन मीन्स सकता है, एक प्रेजेंट में यूज करते हैं। इसी का पास्ट कुड होता है, कुड मतलब हो, मतलब सक्का सक्की। क्लियर? उसी की तरह से मे मतलब भी होता है सकता है, और इसका पास्ट हो जाएगा माइट, इसका पास्ट हो जाएगा माइट मीन्स सका और सक्की, या पाया या पाई, ऐसा मीनिंग होता है। सैल मीन्स गा गे गी होता है। उसी तरह से शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, और विल मतलब ही होगा, होगी, मतलब फ्यूचर को दिखाता है। किसको दिखाता है, वुड इसी का पास्ट है, इसका भी होगा ही, पास्ट है इसका। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, एक चाहिए होता है, एक अवश्य चाहिए। ought to का मतलब ही होता है चाहिए, और नीड मतलब होता है जरूरत होना, और डेयर मीन्स होता है साहस
होना। और एक और होगा, मैंने बोला था कि 13 होता है, इस 13 में एक ए है, यूज टू है। यूज टू मतलब होता है हुआ करता था, इसका यूज करते हैं पास्ट के हैबिट को, इसका मतलब होता है हुआ करता था। इसका यूज करते हैं पास्ट में, इसका यूज होता है हमारा पास्ट में। तो सारे के सारे मॉडल वर्ब है। जैसे मैं अगर सेल पर वर्ब बनाऊं, आई सेल मीट यू, आई सेल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेल हमारा मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब मीट हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो सेल है जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, अगर वर्ब भी है तो कौन सा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। उसी ढंग से हम यहाँ पर ही लगाएंगे तो ही शुड पे मनी, ही शुड पे मनी, उसे पैसा जमा करना चाहिए, उसे पैसा जमा करना चाहिए। ही शुड पे मनी, उसे पैसा जमा करना चाहिए। यहाँ पर पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और शुड क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल वर्ब होता है। तो एक रूल होता है, मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा कौन सा फॉर्म लेता है, वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म लेगा, V1 लेगा। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब के पहला फॉर्म हमेशा और हमेशा यूज होता है, कीप इन माइंड। जैसे हम इसमें से 13 होता है, इस 13 में से कोई भी लगाओ तो इसके जस्ट बाद कौन सा फॉर्म लगाएगा, पहला फॉर्म लगता है। वर्ब का 5 फॉर्म होता है, जैसे गो, कम। जैसे मैं वहां जाऊंगा तो आई शैल गो देयर, आई शैल गोइंग नहीं हो सकता है, आई शैल गो देयर होगा। मुझे काम करना चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क, ऐसा होता है। उसके बाद मॉडल वर्ब का V1 आता है, लेकिन कुछ है, एक है यूज टू अपने साथ लेता है, एक आउट जो है अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। ये दो वर्ब है ना, अपने साथ टू लेकर फिर उसके बाद जो लगेगा V1 ही लगेगा। कीप इन माइंड कि सब इस दो ही ऐसा मॉडल वर्ब में है कि यूज टू और आउट टू, ये दोनों डायरेक्ट V1 ना लेके बीच में टू लेता है, लेकिन इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, पहला है। जैसे देखो, आई यूज्ड टू मीट अमित, आई यूज्ड टू मीट अमित, यानी कि मैं अमित से मिला करता था, मैं अमित से मिला करता था, मिला करता था। आई यूज्ड टू मीट अमित। अब मैंने बताया कि मॉडल वर्ब क्या अपने बाद वर्ब के पहला फॉर्म लेता है, लेकिन दो ऐसा मॉडल वर्ब है, एक यूज्ड टू, एक और टू, जो इस रूल को ना मान के अपने बाद क्या लेता है, टू, लेकिन टू के जस्ट बाद जो फॉर्म लगेगा वर्ब का पहला लगेगा। जैसे 5 फॉर्म होता है ना, गो, वेंट, गोन, चौथा हो जाएगा गोइंग, और पांचवा क्या हो जाता है, गोज। इस पांचों में से इसके जस्ट बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, हमारा पहला लग सकता है। दूसरा लगेगा क्या, नो, वी कांट यूज, थर्ड भी नहीं यूज कर सकते, फोर्थ भी नहीं यूज कर सकते, और फिफ्थ भी यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो हमारा मॉडल वर्ब था, और मॉडल वर्ब जो होता है इरादा को दिखाता है। एक कुल हमारा कितना है, 13 है। सो एक बार फिर से मेरे बाद आप लोग बोलेंगे। सो मॉडल वर्ब में कौन कौन है, पहला कौन सा है, कैन, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। फिर मे का पास्ट माइट, सैल, सैल का पास्ट सैल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है, विल का वुड होता है, एक मस्ट होता है, ought to, नीड, डेयर, एक हमारा लास्ट है यूज टू। क्लियर। तो हमारा मॉडल वर्ब है। इन वर्ब को अगर हिंदी में हम याद रखते हैं, इसका मीनिंग वी कैन यूज दीज वर्ब्स, और हम लोग किसी को मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे मुझे बोलना होगा तुम जा सकते हो, तो सकता का अंग्रेजी क्या होता है, कैन होता है। तो हम बोल सकते हैं यू कैन गो, यू कैन गो। हमें पता है सकता मतलब कैन होता है, तभी तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट यूज। तो हमें पता होना चाहिए। जैसे यूज टू मतलब हुआ करता था, मैंने बताया, तो मैं बोलूँगा ना कि मैं तुम्हारे मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड इंग्लिश, आई यूज टू रीड इंग्लिश। इस ढंग से हम लोग बना लेंगे। क्लियर। तो गाइड हमारा ये जो है मॉडल वर्ब था, सारे के सारे हमारा क्या था, मॉडल वर्ब था। हम लोग यहाँ तक पढ़े। इसमें हमारा वर्ब में और भी कुछ वर्ब होता है। जैसे एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है हमारा
ट्रांजेटिव वर्ब, एक हमारा होता है इंट्रांजेटिव वर्ब। वर्ब होता है, वर्ब में हमारा इसे दो भागों में बांटा गया, एक को लिया गया ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव, और एक को बनाया गया इंट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव वर्ब एक ट्रांजेटिव होता है, एक क्या होता है इंट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव वर्ब उसे बोलते हैं जैसे सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ऐसा वर्ब जो अपने बाद क्या ले ऑब्जेक्ट ले, तो उसे हम लोग कौन सा वर्ब बोलेंगे ट्रांजेटिव वर्ब बोलेंगे। यानी कि जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है ऑब्जेक्ट लेता है, क्या कहलाता है ट्रांजेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो क्या ये जो वर्ब है पढ़ाता हूं, तो किसे पढ़ाता हूं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम ऑब्जेक्ट हो गए ना, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांजेटिव वर्ब। एक होता है इंट्रांजेटिव वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, इतना ही हो जाएगा एक नंबर में। दूसरा ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा और उसके बाद बीच में एडवर्ब हो सकता है, क्या हो सकता है एडवर्ब होगा। तीसरा हो सकता है, तीसरा में हो सकता है सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, फिर बीच में प्रीपोजिशन आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा और फिर अदर वर्ड आएगा। क्लियर, यानी कि जो अपने बाद ऑब्जेक्ट न लेता हो, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट न ले, यानी कि इंट्रांजेटिव किसे बोलेंगे जो अपने बाद ऑब्जेक्ट न ले। जैसे हम सीधा बोल देंगे आई टीच, आई टीच, बताइए मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाने वाला कौन मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाता किसको पता ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कौन सा वर्ब बन जाएगा इंट्रांजेटिव हो जाएगा। या दूसरे में बोलूं आई टीच हेयर, आई टीच हेयर, मैं यहां पढ़ाता हूं, मैं यहां पढ़ाता हूं। अब देखिए यहां जो हेयर जो वर्ड है एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया इंट्रांजेटिव हो गया। अगर बोलूं मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। लेकिन इसके जस्ट बाद अगर पटना आता तो हो सकता था, लेकिन यहां पर बीच में प्रीपोजिशन आ गया, टू क्या है प्रीपोजिशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो पटना नाउन है, तो ये हमारा ये जो हो गया इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा इंट्रांजेटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले उसे ट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं, ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट न ले उसे क्या बोलते हैं इंट्रांजेटिव वर्ब। आखिरकार ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं काम करूं और इस काम का प्रभाव अगर आप पर पड़ता है तो आप क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट होता था आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट बोलता है। आई टीच यू, अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता होगा, कुछ नॉलेज बढ़ता होगा, तो इसीलिए आप हो गए ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजेटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसे क्या बोलेंगे इंट्रांजेटिव। सो आज के वीडियो में यहीं पर रखते हैं, आगे के वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, जिसमें रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।